विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते आ रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए बोलने वाले अल्पसंख्यकों की आवाज को वहां हमेशा से दबा दिया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुई बर्बरता की ऐसी कई घटनाएं हैं जो मानवता को शर्मसार करती हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों पर वहां आज भी अत्याचार हो रहा है। 1947 में विभाजन के समय अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल के हिंदू बहुसंख्यक चटगांव पर्वतीय क्षेत्र को अनुचित रूप से पाकिस्तान को दे दिया था। यहाँ के हिंदू मूल निवासियों को चकमा नाम से जाना जाता है। 1971 में यह पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश राष्ट्र बना। भारत से पृथक होने के साथ ही हिंदू वनवासी चकमाओं को उस क्षेत्र से उजाड़कर वहां बंगाली मुस्लिमों को बसाने का दुष्चक्र आरंभ हो गया। इसका दुष्परिणाम त्रिपुरा राज्य पर पड़ा, जहां लगातार भारी संख्या में चकमा शरणार्थी पहुंचते रहे। संघ के स्वयंसेवकों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि त्रिपुरा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने चकमा शरणार्थियों की कोई सुध नहीं ली और पूर्वी पाकिस्तान से आए महिला, बच्चे और वृद्ध बड़े ही दयनीय अवस्था में कई दशकों तक इन शिविरों में रहते रहे। जब उनकी इस दशा के बारे में मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को पता चला तो कांग्रेस और उसके बाद त्रिपुरा में सत्ता में आई कम्युनिस्ट सरकारों की लापरवाही की पोल खुली। संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति ने शरणार्थियों के दर्द को समझते हुए तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह चकमाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करे। स्वयं सेवकों ने चकमा शरणार्थियों के लिए वस्त्र और कंबल एकत्र करने का देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया। संघ का राहत कार्य वर्ष 1978 तक चलता रहा, लेकिन जब त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो उसने संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को राहत सामग्री बांटने की अनुमति नहीं दी। तब एक स्थानीय जनजाति संस्था आगे आई और उसके नाम से कार्यकर्ताओं ने वितरण की व्यवस्था की। बाद में मिजोरम की सीमा पर कछाड़ जिले में हवाई थान में स्वयंसेवकों ने चकमा स्कूली छात्रों के लिए एक छात्रावास खोला। सिलचर में भी स्वयंसेवक एक छात्रावास चला रहे हैं। उसमें कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ चकमा छात्रों को भी स्थान दिया गया। चकमा बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बंगाली तथा असमिया भाषा से मिलती जुलती भाषा बोलते हैं। 2005 में चुनाव आयोग ने चकमा शरणार्थियों को अरुणाचल प्रदेश की मतदाता सूची में शामिल करने का आदेश दिया था। ये लोग भारत को ही अपना घर मानते हैं। भारत विभाजन के बाद चटगांव को पूर्वी पाकिस्तान को सौंपे जाने के विरोध में चकमा आज भी चकमा ब्लैक डे मनाते हैं। वर्ष 1990 में चकमा लोगों से बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने शांति वार्ता की थी और उन्हें जनजाति का दर्जा दिया था, लेकिन अब भी चकमा वहां उत्पीड़न के डर से नहीं जाना चाहते और भारत में ही बने रहना चाहते हैं। 2010 और 2011 में गृह मंत्रालय की ओर से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में इनकी जनसंख्या 53,730 थी।